student, welcome back to my YouTube channel, The Biology Hub. We are continuing our Animal Kingdom series and today's topic is phylum Annelida, the first group of animals that have true body segments. And what is body segments? We will discuss later. This topic is very important for your class 11 for NEET exams, and I will explain it in a way that's easy to remember. So let's explore the animal kingdom विथ फाइलम एनिलिडा। सबसे पहले हम हर फाइलम की तरह इनके नाम को देखते हैं। व्हाई दिस फाइलम इज नोन एज द एनिलिडा। तो एनिलिडा वर्ड आया हुआ है एनुलस, एंड एनुलस मीन्स होता है रिंग लाइक सेगमेंट, रिंग लाइक सेगमेंट। जब हम एनिलिडा के मेंबर्स की जो बॉडी होती है उनको हम देखेंगे तो उनकी जो बॉडी होती है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा नेरिस। इसकी बॉडी क्या है, ऐसे सेगमेंट्स में, इसकी बॉडी देखिए ऐसे सेगमेंट्स में क्या है, डिवाइडेड है, एंड इसी सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, एनुलस, एक सेगमेंट। अब ये एनुलस इसका मतलब हो गया रिंग लाइक, बट एक्चुअल में सेगमेंट को बोला क्या जाता है, दिस सेगमेंट इज नोन एज द मेटामर्स, मेटामर्स। एंड अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि एनिलिडा की जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ एनिलिडा इज मेटामेरिक सेगमेंटेड, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी। तो अब नाम अभी समझ में आ गया कि एनिलिडा का नाम क्यों पड़ा हुआ है। एनिलिडा वर्ड का मतलब होता है एनुलस, एंड एनुलस वर्ड का मतलब होता है कि रिंग लाइक। ये देखिए यहाँ पे ऐसा रिंग, ऐसा सर्कुलर रिंग लाइक क्या होता है, इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, एंड इसी सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं, एंड ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हमने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस में देखा था कि उनकी बॉडी फॉल सेगमेंटेड थी। अब ये जो मेटामेरिक सेगमेंट होता है, ये कैसा सेगमेंट होता है, ये ट्रू सेगमेंटेशन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन। तो और ट्रू सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम से स्टार्ट हुआ, मतलब इस फाइलम से क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। पहली बार अगर ट्रू सेगमेंटेशन देखा गया था तो वो फाइलम एनिलिडा में देखा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनका यूनिक फीचर नहीं है, क्योंकि हम और भी ऑर्गेनिजम्स में और भी फाइलम में देखेंगे कि क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, बट हाँ यहाँ से सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था और वो भी ट्रू सेगमेंटेशन। डिफरेंस क्या है, ट्रू एंड फॉल्स सेगमेंट में। तो मैंने बताया था कि जो फॉल्स सेगमेंट्स होती है लाइक अर्थवर्म, सॉरी लाइक टेपवर्म की बॉडी, उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड थी, है ना, द बॉडी सिर्फ ऐसे डिवाइडेड था, इंटरनली बॉडी डिवाइडेड नहीं थी। बट जो एनिलिडा के मेंबर्स होते हैं, इनकी बॉडी एक्सटर्नली, मतलब पूरा डिवीजन होता है, पूरे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड होती है, एंड बॉडी अंदर से भी, इंटरनल भी क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये एक सेगमेंट हो गया, 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी एक्सटर्नली और बॉडी इंटरनली क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी इज एक्सटर्नली as well as internally segmented. एंड सेकेंड पॉइंट कि एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर द ट्रू सेगमेंटेशन फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि बॉडी एक्सटर्नली और बॉडी इंटरनली दोनों डिवाइडेड होना चाहिए, एंड सेकेंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कुछ सम ऑर्गन्स का क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए एटलीस्ट इन सम सेगमेंट्स। जरूरी नहीं है कि अगर 150 सेगमेंट्स है तो 150 सेगमेंट्स में ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए, बट एटलीस्ट सम ऑर्गन में, सम सेगमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना चाहिए। तो
some there has to be repetition of some organ and some at least some segment. Okay. And the number of segments are fixed, and the number of fixed in adult. जैसे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के एडल्ट में 50 टू 200 क्या होंगे सेगमेंट्स होंगे। तो ये जो सेगमेंट होगा फिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं होगा कि बढ़ता रहेगा या फिर कम होगा, नहीं। एडल्ट अगर एक बार एडल्ट बॉडी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि ये फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कहाँ पे, एडल्ट में। तो ये 3-4 क्या कुछ क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के की बॉडी ट्रू सेगमेंटेड होती है। तो ट्रू सेगमेंट का मतलब क्या होगा, टू सेगमेंट का मतलब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइडेड होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट सम ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है एडल्ट बॉडी में वो फिक्स्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। देन फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनका हैबिटेट। हैबिटेट ये फ्री लिविंग भी होंगे एंड पैरासिटिक भी होंगे। मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक्स बहुत कम देखने को मिलता है, मोस्टली कैसे होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। एंड फ्री लिविंग में भी ये एक्वेटिक भी होंगे एंड टेरेस्ट्रियल भी होंगे। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होंगे एंड मैराइन वाटर में भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी जहाँ पे मॉइस्ट होगा, ठीक है, तो मॉइस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डिजर्ट में बात करें तो डिजर्ट में ये नहीं प्रेजेंट होंगे, इनको मॉइस्ट चाहिए, क्योंकि हम अभी जब रेस्पिरेशन देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो थ्रू स्किन से होता है, मॉइस्ट स्किन से होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनको मॉइस्चर चाहिए, तो वो इसीलिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक में देखें तो ये एक्टो पैरासाइट होता है, एक्टो पैरासिटिक, ठीक है। एक्टो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर, पोस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं। एग्जाम्पल में आता है इसका लीच, देखो होगा आपने लीच ना, लीच क्या होते हैं, मोस्टली बारिश के टाइम पे देखते हैं हम, ये क्या करते हैं, अगर बॉडी से चिपक जाते हैं तो पूरा ब्लड सक कर लेते हैं, इन्हें ब्लड सकिंग एनिमल भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स, पूरा ब्लड ऐसे सक कर लेते हैं। नेक्स्ट इनका बॉडी वॉल देखते हैं। बॉडी वॉल का मतलब जब हम इनको इनका क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़, एक सेकेंड पहले इनके हम बॉडी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं ना, बेसिक। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे उसके बाद सब कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट मीन्स दे हैव 3 germ layers, ectoderm, outer layer ectoderm, middle layer is mesoderm, and inner layer क्या होगा, innermost layer is endoderm. Then organ system level, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑर्गन सिस्टम, रिमेंबर फ्रॉम द फाइलम एस्केलमेंथिस। हमने जब पॉरीफेरम में तो सेलुलर लेवल था, फिर 2 फाइलम क्या थे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टिश्यू लेवल, देन प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन, एंड फ्रॉम द एस्केलमेंथिस ऑर्गन सिस्टम। एंड इसके बाद जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे सब में क्या होगा, एस्केलमेंथिस मतलब सॉरी सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट सिमेट्री, they have bilateral symmetry,
सेम एज, ठीक है, फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस से सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, बाइलेटरल होंगे, एक्सेप्शन हम देखेंगे, बट मोस्टली कैसे होंगे, बाइलेटरल। देन सीलोम, यहाँ पे एक कैसे होते हैं, ट्रू सीलोम होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, यू सीलोमेट, यू सीलोमेट होते हैं। मतलब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि पूरा सीलोम मतलब पूरी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, अंदर की लेयर क्या हो जाएगी, मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, मेसोडर्म तो स्प्लिट हो गया ना, एंडोडर्म एंड इसकी आउटर में ये क्या है, मेसोडर्म। और ये जो कैविटी दिख रही है, ये कैविटी बाहर, यही कैविटी क्या है, सीलोम है। तो इनके पास कैसा होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है। इतना समझ में आ गया, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये सब हम अभी तक समझते आ रहे हैं, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका बॉडी वॉल, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर है ना, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में जो सबसे आउटर की लेयर होती है, आउटर लेयर इज क्यूटिकल, जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज एपिडर्मिस। यहाँ पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी वो कैसी होती है, सेलुलर, सेलुलर एपिडर्मिस। मतलब इसके पहले हमने जो दो फाइलम पढ़ा था वहां पे एपिडर्मिस कैसा था, वहां पे एपिडर्मिस था क्या बोलते हैं, सेंसिटिव, मतलब मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थे। यहाँ पे जो एपिडर्मिस होगी वो सेलुलर एपिडर्मिस होगी। The karyokinesis is followed by the cytokinesis. न्यूक्लियस भी डिवाइडिंग है और सेल भी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करके सेल का फॉर्मेशन है। हर सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या हो गया, सेलुलर एपिडर्मिस, सेलुलर एपिडर्मिस। देन एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे सर्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, मसल्स, मस्कुलर लेयर। यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स, देन फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देन फिर ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड होगा, इसको हम सिलोमिक फ्लूइड भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो गया, ट्रू सिलोम एंड फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूइड। तो ये क्या हो गया, बॉडी वॉल। तो सबसे आउटर की जो लेयर है वो क्या है, क्यूटिकल, एंड देन सेलुलर एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस, अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स बन गए हैं,
इसके पहले हमने देखा था कि सेल्स नहीं बने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, सिंसिटियल कंडीशंस थी। देन फिर सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एलिमेंट्री कैनल, और यहाँ पे टू सीलोम प्रेजेंट है। एंड फिर सीलोम पे तो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो सीलोम में फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे। लेट मी सेंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब समझ में आ गया ना कि एक ही मतलब दो ओपनिंग होती है, वन एक्ट फॉर माउथ एंड अनदर एक्ट एज अ एनएस। एंड बॉडी प्लान कैसा होगा फिर? ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान। प्रोटोस्टोमिया होते हैं ये भी। सिर्फ दो फाइलम होता है, एक कॉर्डेटा, दूसरा इकाइनोडर्मेटा, जो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। बाकी सारी फाइलम कैसे होती है? प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? पहले क्या बनता है? माउथ, एंड देन फिर एनएस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जस्ट लाइक हमारे में भी क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर डाइजेशन होता है ना, इनमें भी कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, या ये भी क्या है? पहली बार देखा गया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का प्रेजेंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया था कि फर्स्ट टाइम से यहाँ पे क्या हुआ था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है? तो बॉडी सेगमेंटेशन ना, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड का काम क्या होता है? ग्लैंड आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच सिक्रेट केमिकल्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अभी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ठीक है। अब कंप्लीट का मतलब हमें पता है कि दो पोर होते हैं, एक एक्ट करता है माउथ की तरह, दूसरा एक्ट करता है एनएस की तरह। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान भी हमने देख लिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? कि पहले माउथ बनेगा, देन फिर एनएस बनता है। सेलुलर डाइजेशन कैसा होता है? इनमें एक्स्ट्रा होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। एंड यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ से अभी तक हमने देखा था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है, बट फ्रॉम दिस फाइलम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम इन दिस फाइलम, है ना, पहली बार डाइजेस्टिव मतलब सॉरी पहली बार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ से आया था? फ्रॉम द फाइलम एनालिडा। क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है? कि जो ब्लड होता है ना, क्लोज होता है। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते, बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो करते हैं। मतलब जो भी ब्लड होगा या जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। क्लोज टाइप का क्या होता है? कि ब्लड वेसल्स, जैसे हमारा जो ब्लड है वो किस में है? वो बॉडी बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, कि हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, है ना, तीन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो हमारी बॉडी में भी कैसा होता है? क्लोज टाइप का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्लोज है, मतलब यहाँ पे भी क्या है? ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ब्लड यहाँ पे ग्रीन कलर, सॉरी, ब्लड कैसा होगा? ब्लड रेड इन कलर, जस्ट लाइक अस, ठीक है। हमारे जैसा क्या होता है इनमें? कलर। क्यों? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। डिफरेंस क्या आता है इनके हीमोग्लोबिन में, हमारे हीमोग्लोबिन में? जैसे ये ब्लड वेसल्स है और ये प्लाज्मा है। तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? हमारा हीमोग्लोबिन हमें पता है कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है ना, आरबीसी के अंदर पैक्ड होता है।
बट इनका जो हीमोग्लोबिन होता है कहाँ प्रेजेंट है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इनका ब्लड वेसल्स मतलब इनका जो हीमोग्लोबिन होता है, इनके पास भी आयरन होगा, आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड इन कलर, तो आयरन इनके पास भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए अभी भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, किसके थ्रू होता है, थ्रू मॉइस्ट स्किन। स्किन के थ्रू क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है। एंड जो ये जो स्किन होती है ना, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। हाईली वेस्कुलराइज्ड मीन्स कि वहां पे रिच इन ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड वेसल्स, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे, ठीक है। फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है ब्लड वेसल्स में। तो रेस्पिरेशन के लिए अभी भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं आया। कैसे होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। एक एग्जांपल आता है, एक्सेप्शन होता है, क्या नाम है, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होता है इन सम एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। तो नेफ्रेडियम, नेफ्रेडिया कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इसका रिपीटेशन होता है। मैंने बोला था ना कि सेगमेंट्स में मतलब थ्रू सेगमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कि कुछ ऑर्गन का कुछ सेगमेंट्स में रिपीटेशन होना चाहिए। तो जो नेफ्रेडिया होता है इसका क्या होता है, सेगमेंट मतलब ये सेगमेंट रिपीट करते हैं हम। ये एक्सक्रीशन जो नेफ्रेडिया होता है ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, साथ साथ ये हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोटिक, हमारे बॉडी में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऑस्मोसिस होता है, उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अब जो एनिलेट्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है, जो एक्वेटिक होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे, अमोनिया और एक्वेटिक एनिलेट्स एंड यूरिया फॉर टेरेस्ट्रियल एनिलेट्स। नेक्स्ट इनमें हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोशन मूव कर सकते हैं, लोको लोकोमोशन क्या होता है इनमें, थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। अब जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म की बॉडी में जो बॉडी सेगमेंट होती है वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो बोला जाता है सेटअप। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, नेकेड आई से हम इनको देख भी नहीं सकते हैं। ये हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प इन द लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन एंड नेरिस, नेरिस लेट मी शो यू। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या होता है इनका, पैरापोडिया। ये क्या है, पैरापोडिया। तो नेरिस में जो लोकोमोशन होता है वो किससे थ्रू होता है, पैरापोडिया।
में पैरापोडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम में। तो अभी भी इनके पास कोई मतलब स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। बट इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है, सिलोमिक फ्लूइड, वो क्या करता है, एक्ट करता है। सिलोमिक फ्लूइड एक्ट एज हाइड्रोस्केलेटल। नेक्स्ट अभी क्या बचा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनके लिए इनके पास क्या होता है कि पेयर्ड गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, हैव पेयर्ड गैंग्लियन विथ पेयर्ड नर्व कॉर्ड। याद है फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस में हमने देखा था कि उनके पास क्या प्रेजेंट था, लेडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। फिर हमने एस्केलमेंथिस में देखा कि वहां पर सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, और ये लेफ्ट में बनाते हैं, ये क्या हो गया, इनके नर्व्स हो गया। ये क्या हो गया, पेयर्ड गैंग्लियन, ऐसा पेयर्ड गैंग्लियन। ऐसे में फिर इनके पास नर्व प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पेयर्ड गैंग्लियन के साथ होता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं सेंसरी। सेंसरी ऑर्गन, इनके पास टच रिसेप्टर होता है, दे हैव टच रिसेप्टर। टच रिसेप्टर को क्या बोलते हैं हम, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। इनके पास कीमो रिसेप्टर होता है केमिकल को सेंस करने के लिए। स्मेल भी जो आता है कीमो रिसेप्टर में ही आता है, तो स्मेल के लिए भी इनके पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर के थ्रू क्या करते हैं, सेंस करते हैं। एंड देन फिर आता है फोटो रिसेप्टर, मतलब लाइट को ये लाइट सेंसिटिव होते हैं ना, लाइट को रिसेप्टर होते हैं। अर्थ फॉर्म पे अगर हम लाइट देते हैं ना, तो अर्थ फॉर्म अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मतलब वो क्या करता है कि लाइट को सेंस करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। दे हैव स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट इट इज फॉर बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा लास्ट पॉइंट विच इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सम आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब यहाँ पे दोनों तरीके को देखे, दोनों तरीके से मिलेंगे, कुछ हर्माफ्रोडाइट्स भी होते हैं और कुछ डायोसियस भी होते हैं। तो सम आर hermaphrodite and some are dioecious. Dioecious means यहाँ पे sexes separate नहीं है, ठीक है, not separated, but here sexes are separated, मेल और फीमेल अलग होंगे। इसका एग्जांपल आता है नेरिस। नेरिस फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन आर एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड डेवलपमेंट, मेनली डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा नहीं प्रेजेंट होते, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे जहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है। तो मेनली कैसा होता है डेवलपमेंट, एग्जाम्पल फर्स्ट इज नेरिस, कॉमनली नोन एज द सैंडवर्म। इन्हें सैंड में बोरो बना करके रहते हैं, दे आर नोन एज द सैंडवर्म। देन फिर अर्थवर्म, अर्थवर्म से तो बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे ना, बारिश में दिखता आता है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैरेटिमा पोस्टिमा, देन फिर लीच, इसका नाम क्या है, हिरुडिना, हिरुडिना। ये सब क्या है, इनके कॉमन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स याद रखिएगा, तीन ही तो एग्जांपल्स इसमें आराम से याद हो जाएंगे। अभी तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं,
फाइल में 3 एग्जाम्पल है, नेरिस, अर्थवर्म और लीच। एंड that completes our discussion on phylum Annelida. We understood their segmentation, body cavity, circulation, and common examples. Don't forget it. And if you revise it regularly and connect each phylum with step by step, I mean हर फाइलम को कंपेयर करना है कि इस फाइलम में क्या था, इस फाइलम में क्या था, एंड कौन से फाइलम में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप ऐसे याद करोगे ना तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज इन एनी phylum of the animal kingdom. And if you found my video helpful for your exams, then please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. See you in the next lecture.